सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 10.2 से क्लास 10th की सर्कल चैप्टर है हमारा। सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो डायमीटर क्या होते हैं हमारे? डायमीटर वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं सर्कल से पास होते हुए तो वो हमारी डायमीटर होती है। जैसे कि मैंने इस पॉइंट से ड्रॉ किया है ये लाइन सर्कल में, और ये सेंटर से पास होते हुए जा रही है और दूसरे पॉइंट तक गई है, तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के से पास होते हुए, तो ये हमारी डायमीटर होती है। तो अगर डायमीटर के एंड पे एक एंड ये हो गया और एक एंड ये हो गया, एक एंड हो गया हमारा ए और एक एंड हो गया हमारा बी। अब इन दोनों एंड पे मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ करे हैं, तो हमें बताना है, हमें शो करना है कि ये दोनों टेंजेंट है ये आपस में पैरेलल है। तो अगर इस टेंजेंट का नाम दे देता हूँ मैं पी एंड क्यू, तो इसको दे देता हूँ मैं पी और इसको दे देता हूँ मैं क्यू नाम। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ए बी इज a diameter of the circle। तो ये हमें पहले इंफॉर्मेशन देनी होगी हमारे डायग्राम की। तो ए भी हमारा डायमीटर है सर्कल का, एंड पी एंड क्यू आर टू टेंजेंट्स, अब जैसे कि हमें पता है कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। कौन सी रेडियस के? उस रेडियस के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रॉ की जाती है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि ए से ड्रॉ की गई है ये वाली रेडियस, तो जो पी टेंजेंट होगा वो ओ ए के परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ही ओ बी होगा वो क्यू टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ओ ए होगा, वो टेंजेंट पी के परपेंडिकुलर होगा, एंड जो ओ बी होगा वो टेंजेंट क्यू के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो अगर ये 90 परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 होगा एंड ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा एंड ये भी 90 होगा नहीं होगा? परपेंडिकुलर है तो मतलब परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? 90 बनाएगा एंगल रेडियस के साथ, ओ बी एंड ओ ए के साथ, पी एंड क्यू। तो हम कह सकते हैं, जो इसको मैं दे देता हूँ नाम एंगल 1 और इसको दे देता हूँ एंगल 2 नाम। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, और एंगल 1 और एंगल 2 हमारे अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। तो याद रखना, कभी भी अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल्स होते हैं तो इसका मतलब क्या है? जो लाइंस होगी जिसकी वजह से अल्टरनेटिव एंगल्स बने हैं, जैसे कि सपोज ये एक दो लाइन है, तो अगर बीच में मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ तो ये अगर ये एंगल इसके बराबर हो जाता है तो हम कह सकते हैं ये जो लाइन है ये जो लाइन है ऊपर वाली, ये नीचे वाले के पैरेलल हो जाएगी अगर ये दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो P होगा वो पैरेलल हो जाएगा Q के, जो टेंजेंट P है वो Q के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अल्टरनेटिव एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू कैन प्रूव इट। तो हम कह सकते हैं हैंस टेंजेंट ड्रॉन at the end of a diameter
of a circle are parallel to each other. ठीक है, so that's how you can prove this. Hope you like it guys. Subscribe for more video till